स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से। कृष्णा का पाठशाला नहीं, एक बदले हुए नए नाम APS यानी आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में है। आज के हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने परिवार के लोगों से ही क्यों परेशान, यानी अधिकांश लोग परिवार के सदस्यों से ही परेशान होते हैं, चाहे वो पुत्र से या फिर परिवार के अन्य सदस्यों से। और अपना ही पुत्र हमारी बात को नहीं मानता है। हम दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है, सबके साथ नहीं, कि हमारा ही पुत्र हमारी बात को नहीं मानता है। ऐसा क्यों, और पारिवारिक तनाव से, इन सारी बातों से कैसे थोड़ा तनाव हमारा कम होगा, जानने का प्रयास करेंगे। हम अपना राय साझा करेंगे। तो सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, सिखाते हैं कि बाबू बोलो, पापा, चाचा, नाना बोलो। लेकिन वही बच्चा जब हमारे मत के से ज़्यादा बोलने लगता है तो उसको डांटते हैं, चुप, क्या बकर बकर किए रहता है। जिसको हम बोलना सिखलाए वही जब ज़्यादा बोलने लगता है तो उसे डांटते हैं। उसे हम चलना सिखलाते हैं, बैठना, चलना, दौड़ना सिखलाते हैं। वही बच्चा जब ज़्यादा दौड़ लगाने लगता है, अपनी इच्छा के अनुरूप, हमारी इच्छा के विरुद्ध और अपनी इच्छा के अनुसार जब दौड़ लगाने लगता है तो उसको डांटते हैं कि जब बैठो, दिन भर दौड़ते रहता है, भागते रहता है। और जब छोटा होता है बच्चा, जब रोता है या ऐसे ही प्यार से मोबाइल देते हैं, बच्चा लो देखो, ये तुम्हारी मम्मी की तरह है, ये तुम्हारी मम्मी की बहन की तरह है। भले उधर से भी मैडम जी खिसिया रही हूँ, आप दिखाते हैं, देखो ये बाबू ये गेम है, इसे ऐसे दाबो। और बच्चा इतना मोबाइल में ट्रेंड हो जाता है। आज का बच्चा तो, छोटा बच्चा इतना ट्रेंड हो जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग से ज़्यादा वही जान जाता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और जब मोबाइल नहीं छोड़ना चाहता, पढ़ता कम, मोबाइल ज़्यादा चलाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, डांटते हैं, उसे तरह तरह की यातनाएँ देते हैं। और फिर जाकर विद्यालय में और शिकायत करते हैं कि बच्चा केवल मोबाइल ही देखता है। लेकिन मोबाइल देखना सिखाया किसने? आपने ही सिखाया। वो बच्चा जो है सीख करके नहीं आया, जो भी सिखाया आपने सिखाया या फिर आपका नकल किया। और दूसरी बात जहाँ तक आती है कि हमारा ही पुत्र हमारी बातों को नहीं मानता है। हम दूसरे को ज्ञान देते हैं, हमारा ज्ञान हमारा बच्चा ही नहीं लेना चाहता है। दूसरे को सिखाते हैं, वो अनुकरण करता है, हमारी बात को मानता है, सम्मान करता है। कि वही बात हम जब परिवार में जब कहते हैं उतना सम्मान नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे सीधा और सरल प्रश्न का उत्तर अगर मेरी तरफ से यही है कि हम अपने परिवार के जो भी लोग हैं, हमारे परिवार में जो भी आते हैं, पत्नी बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर, पुत्र बनकर या फिर चाचा चाची, जो भी रिश्ते नाते जो हमारे परिवार में हमें मिलते हैं, जो आते हैं, वे सारे हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा होता है। तो जैसे पुत्र के बारे में कहा जाता है कि पुत्र वर्ग को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। एक ही पुत्र हो लेकिन श्रेष्ठ हो, गुणवान हो, सैकड़ों नहीं। इस तरह से एकश्च चंद्र तमो हंति न च तारा गणैरपि। जैसे रात के अंधेरे को एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, अंधकार को दूर कर देता है, अनगिनत तारे जो है प्रकाश नहीं लाते हैं, यानी अंधेरों को दूर नहीं करते हैं। तो एक ही पुत्र हो लेकिन क्या हो, अच्छा हो, गुणवान हो। तो इस प्रकार से पुत्र 4 प्रकार की कहे जाते हैं कि 4 प्रकार हमें जो पुत्र प्राप्त होते हैं वो 4 प्रकार के पुत्र। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, यानी हमने पूर्व जन्म में किसी से ऋण लिया और उस ऋण को, यानी कर्ज को चुकाया नहीं। हम चालाक बने कि हम बहुत चालाक हैं, उसे पढ़ा देंगे, कर्ज नहीं लिए। उस कर्ज को वह व्यक्ति चुकाने के लिए आपका पुत्र बन करके आता है, वह पुत्र ऋणानुबंध होता है। जब तक उसका ऋण होगा, जब तक उसका कर्ज है, तब तक आपसे खर्च कराएगा। उसका जिस दिन खर्च पूर्ण होगा वह आपसे नाता तोड़ लेगा। दूसरा होता है शत्रुपुत्र। ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ये हमारे कर्म के अनुसार ही आते हैं। तो अगर शत्रुपुत्र, हमने किसी के साथ किसी के साथ घात किया है, विश्वासघात किया है, किसी के साथ, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ दिल दुखाया है,
और उसे काफ़ी चोट पहुंचाई है, तो उस शत्रुता को पूरा करने के लिए वह हमारा पुत्र बन करके आता है और जन्म से ही हमें परेशान करता है। परिवार में तरह तरह के रोग होंगे, परिवार के लोग परेशान हो जाएंगे, खुद परेशान होगा, दूसरे को भी परेशान करेगा, आपका बिजनेस या कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। और तीसरा है उदासीन पुत्र, ना तो आपको हानि पहुंचाएगा ना आपको कोई मुनाफा। ये बच्चा आता है उदासीन रहेगा, अपने मग्न रहेगा, अपना आगे का काम करेगा और जीवन अपना ऐसे बिताएगा, ना आपकी हानि ना आपकी कोई मुनाफा। तीसरा ये चौथा होता है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, तो सेवक पुत्र होता है जो जन्म के साथ ही खुशी लेकर के आता है। माता पिता परिवार के लोग बहुत खुश रहते हैं, बीमार बहुत कम रहता है, सब लोग सुखी संपन्न रहते हैं। बड़ा होने पर भी आपकी बात को मानता है, सम्मान करता है और परिवार का जो यश है, परिवार की जो प्रतिष्ठा है, उसको आगे बढ़ाता है, आपकी कुल की प्रतिष्ठा को। वह होता है सेवक पुत्र। अब है कि अगर परिवार के सदस्यों से हम ही परेशान होते हैं, यानी हम ज़्यादा परेशान अपने परिवार के लोगों से ही हैं। बाहर का दुश्मन क्या है, कभी कभी हमें जो है घात पहुंचाता है, कभी कभी जो है जब मिलते हैं तो हमें कष्ट होता है, दुख पहुंचाता है, जो भी होता है। लेकिन घर के कहीं से भी आते हैं तो घर ही आते हैं, और घर से जब बात नहीं बदलनी, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे जो भी हो, जब हम परिवार में आते हैं तो हमें जो है कलह सुनने को मिलता है, हम परेशान हो जाते हैं। दूसरा कि हमारे संतान, हम दूसरे को सिखाते हैं, हमारी बातों को नहीं मानता है, हमें कष्ट होता है, बड़ा ही अंदर से ग्लानि होती है। लेकिन इस तनाव को मुक्त करने का सीधी सी उपाय है जो हमने अभी चर्चा किया, इससे कष्ट दूर होगा। लोग कहेंगे ये बकवास है, जो लोग कहेंगे कि ये बकवास है, कौन पहले का जन्म देखा है, तो पहले का जन्म नहीं देखा है, लेकिन आपका पुत्र अगर आपको कष्ट देता है, आपको पत्नी से अगर कष्ट होता है, तो क्या उसका उपाय है बता दीजिएगा। यही उपाय है। अगर नहीं भी होता होगा, ये तो होना स्वाभाविक है, ये चक्र है, चलता है। पृथ्वी एक चक्र की बात चलती है, जीवन मरण भी एक चक्र की बात है, आना जाना लगा रहता है। अगर वर्षा होती है फिर भाप बन के बादल न बने, तो चक्र अगर नहीं रहे तो समाप्त हो जाएगा। सृष्टि भी एक चक्र है और ये अटल सत्य है कि ऐसा होता है। फिर भी जो नहीं मानते हैं उनके लिए अगर उनको ये बता दिया जाए कि आपका पुत्र जो कष्ट देता है, आपके पूर्व जन्म का ही ये कारण है, आपने गलत उसके साथ किया है, इसलिए वो आपको कष्ट देता है, तो अगर ये बात समझ में जाएगी, उनका तनाव कम होगा, हम समझेंगे ना हम ही ने किया था। तो सबसे अच्छा यही है कि हम ये समझ लें कि आज जो भी हो रहा है हमारे किए हुए पहले जो है कर्मों का फल है, तो शायद हम तनाव से मुक्त रहेंगे और अभी जो करेंगे अच्छा करेंगे, सबके साथ अच्छा करेंगे। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। निष्कर्षतः हम यही कहेंगे कि परिवार में जो भी हो, जो भी होता है, सब ईश्वर की मर्जी से होता है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दें, अपना अच्छा काम करें, अपने जिए दूसरे को जीने दें, अपना भला चाहे दूसरे का भी भला चाहें, अपना पुत्र भी पढ़े दूसरे के पुत्र को भी पढ़ने दें, अपने खाएं दूसरे के भी जितना हो सके खिलाएं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो दान दे, दूसरे को भी खिलाएं, मंदिर में दान दे। ये दान जो है आपके कष्टों को दूर करता है। देखते होंगे बहुत लोग हमेशा जो है परेशान रहता है, बीमारी में परेशान रहता है, कारण वही है, इतने कंजूस होते हैं कि पैसा बचाते हैं, कहीं देना नहीं चाहते परमार्थ के काम में, कहीं दान पुण्य देने से ये सब जो है दूर होते हैं, हम खुश रहते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप परिवार के जब भी जो लोग हैं, जो होता है उसको सहर्ष स्वीकार करें और तनाव को कम रखें। जो होता है समझे कि ईश्वर की मर्जी है, और अपने भी अच्छा रहें, खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।